आज मेरी शादी थी, लेकिन मेरी शादी वो दूसरी शादियों से जरा अलग थी। ये शादी कम और एक सौदा ज्यादा थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई, मगर जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरा नाम जानवी है और मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई है। भाई अभी छोटा था और एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पे मेरी जैसी लड़कियां बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियां पढ़ने आती थी, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट्स के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का राहुल हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसके चर्चे होने लगे। वो बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। लेकिन वो तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने तो राहुल मेरे ग्रुप्स में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझे कहने लगी कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता थी। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस राहुल के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और वो कोई पागल तो था नहीं जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो किसी हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था और मैं एक निचले घराने से ताल्लुक रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। आज हमारी यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राहुल नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों वो आया नहीं। मैं बड़े बूझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद मेरी जिंदगी ने एक ऐसा पलटी खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। टेस्ट के दौरान पता चला कि पिताजी की दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज करा सकते। सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर जाए, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वो खत्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पे छोटा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था वो काम करेगा, तो मुझे ही बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले तो पिताजी का ही सब्जी का ठेला निकाल के घर के बाहर लगा ली। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताजा सब्जी ले आती और घर के बाहर ठेला लगाकर बेच देती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे डेली के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने पिताजी से इजाजत ले ली। इजाजत देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटने की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस जानवी, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती है, इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझसे ये सवाल किया तो मैं थोड़ा घबरा गई कि हाँ बोलूं या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वो कुछ देर में मुझे गहरी नजरों से देखते रहे।
मुझे उलझन होने लगी। लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसे सर? तो वो बड़ी अजीब सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस जानवी, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती है। मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे काम पे। मैं गुस्से से ये कहते हुए ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वो कमीना बॉस मुझे आवाजें ही देते रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं है। मैं कितनी देर इसी तरह से बेमकसद सड़क के किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और हौसला दिया। वो कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नई जॉब तलाश करने लगी और फिर जल्द ही मेरी किस्मत से मुझे MK इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। यहाँ पे काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे देखा नहीं। शायद वो ऑफिस ही नहीं आता था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी, लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरा बेटा के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की ये बात अच्छी नहीं लगी। न जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था, लेकिन फिर बराबर ये बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए और उसी वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शौक में चली गई। वो मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग न था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था जिनसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन आ पहुंचा। सादा से फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन उसके नाम की तो बहुत से लोग होते हैं। अब ये राहुल वो राहुल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि ये तो न जाने कौन पागल और साइको होगा। वो कोई और नहीं बल्कि वही राहुल था जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नजरों से मुझे देख ही रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, जब मेरी पहली नजर तुम पे पड़ी थी, तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट बना रही थी। तुम सभी लड़कियों से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता कराना चाहते थे, जिससे वो अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सके। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन
तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर तो झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स देती। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नाउम्मीद हो गया। अब इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूं? इन्हीं दिनों में इसी हालत में मेरा अपने मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया और वो मुझे किसी कॉन्सर्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि वो मुझे बार बार तंग ना करे। फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफी मांगनी होगी, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान हो सकता था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाए और फिर जल्द ही वो हमारी शादी पक्की कर दे, लेकिन मैं भी सिर्फ घर पे ही पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर आऊं जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते डपटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी न थी और न ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ, पापा ने मुझसे तुम्हारा पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा, मैंने इस रविवार को तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। रविवार के तय वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर जानवी नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होंगी, मैं ये सोचकर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था और देख लो आज हम एक हो गए। राहुल ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं और राहुल बहुत खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गई। शायद वो भी राहुल की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राहुल मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से राहुल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और राहुल ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने और राहुल ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वो ही लड़की हूँ जिससे राहुल शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वो हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक राहुल पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जानवी को मेरी जिंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। राहुल ये कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वो कितनी देर राहुल को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया। यूं ही बैठे बैठे मुझे राहुल की माँ का ख्याल आया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, राहुल आपकी मम्मा कहाँ हैं? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा के अलग अलग शहरों की सैर की तस्वीरें घर में जगह जगह पर लगी हुई है। मेरी बात सुनकर राहुल फीकी से हंसी हंस दिया और कहने लगा, चलो मैं आज तुम्हें ये सच भी बताता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वो 2 परिवार का कारोबार बढ़ाने
और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक सौदा था जिसे इन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज्यादातर बिजी रहती, वो क्लब जाती, पार्टीज करती रहती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को दो चार करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान ना चाहते हुए भी कहीं मैं भी पैदा हो गया था। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था, वो अभी अपने पैरों में किसी तरह की भेड़िया नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में आया। फिर मेरे पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही झगड़े दोबारा होने लगे। मम्मी को आपत्ति होती कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को ऐतराज होता कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। यूं इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 8 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र के लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई न कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता, वो नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभार तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी करते, लेकिन एक तो वो नशे में होते थे और दूसरे मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक देती। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला, वो भागकर मम्मी के पास चले आए और मम्मी की मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वो पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करने पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको ये बिजनेस दोबारा खड़ा करने में। पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर से मम्मी की एक एक चीज फेंक दी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ था। मम्मी की बेवफाई और रोज रोज के झगड़े मुझे औरत जात से भरोसा खत्म कराते गए। मैं इस तरह की जिंदगी अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही अपनी जिंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने पति का और ना अपने बच्चे का, जिसे ये तो पता हो कि शाम को तैयार होके उसको क्लब जाना है, लेकिन ये पता ना हो कि शाम को उसका बेटा और पति क्या खाएंगे, जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए थी। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बनाकर रखे और जब अपने घर वापस आऊं तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम वही लड़की हो जो मेरी जिंदगी में ये सब ला सकती हो। राहुल ने ये कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसके सीने से सर लगा लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि राहुल की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है और आगे की जिंदगी अब खुशियां ही खुशियां लाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।